अब ये साफ होने लगा है कि जो ये फर्जी किसान आंदोलन था, इसके पीछे और कोई नहीं, पूरी तरह कांग्रेस है। जी हां, कांग्रेस बेनकाब होती जा रही है, क्योंकि आए दिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बाकायदा अभियान चलाकर किसानों को बरगलाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं, झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। और अब नया झूठ बोला है उन्होंने पौंडीचेरी में, जहां राहुल गांधी गए थे मछुआरों के बीच। तो आगे बोलते हैं कि मैं आपको समझता हूं कि आप मछली के किसान हैं, आप समुद्र के किसान हैं। और इसलिए उन्होंने फिर झूठ बोला। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से और मंत्रालय बना रखे हैं, कृषि मंत्रालय बना रखा है, इस तरह से यह मछुआरों के लिए मंत्रालय क्यों नहीं है। अब इस बात को लेकर राहुल गांधी ने अपने आप को एक बार फिर पप्पू सिद्ध कर दिया। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अब यह साफ होने लगा है कि जो ये फर्जी किसान आंदोलन था, इसके पीछे और कोई नहीं, पूरी तरह कांग्रेस है। जी हां, कांग्रेस बेनकाब होती जा रही है, क्योंकि आए दिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बाकायदा अभियान चलाकर किसानों को बरगलाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं, झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। और अब नया झूठ बोला है उन्होंने पौंडीचेरी में, जहां राहुल गांधी गए थे मछुआरों के बीच। और अब आप सोचिए, मछुआरों के बीच जाकर वो किसान बिलों की बात कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि 3 कृषि बिल मोदी सरकार लेके आई है, जिससे किसानों का बहुत नुकसान होगा। और ये कहते हुए उनको ध्यान आया होगा कि अरे ये तो मछुआरों के बीच हूं, तो फिर वो खुद ही बोलते हैं कि मैं मछुआरों के बीच किसानों की बात क्यों कर रहा हूं। तो आगे बोलते हैं कि मैं आपको समझता हूं कि आप मछली के किसान हैं, आप समुद्र के किसान हैं। और इसलिए उन्होंने फिर झूठ बोला और मछुआरों के बीच ये झूठ फैलाते हुए बोला कि मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से और मंत्रालय बना रखे हैं, कृषि मंत्रालय बना रखा है, इस तरह से ये मछुआरों के लिए मंत्रालय क्यों नहीं है। अब इस बात को लेकर राहुल गांधी ने अपने आप को एक बार फिर पप्पू सिद्ध कर दिया, क्योंकि राहुल गांधी या तो ये जानते नहीं थे, और यदि जानते थे और जानबूझ के ऐसा कहा है कि केंद्र में, दिल्ली में कोई मंत्रालय मछली पालन के लिए नहीं है, मछुआरों के लिए नहीं है, तो उनको ये जानकारी थी नहीं शायद कि उनके टाइम से लेकर और अभी भी मोदी सरकार में पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालक ये मंत्रालय है। और जिसमें बिहार से आते हैं, आपके बेगूसराय बिहार से गिरिराज सिंह उसके मंत्री हैं। बाकायदा इस मंत्रालय के तहत मोदी सरकार जब से आई है, तो मोदी सरकार में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना ये अलग से चलाई गई है। जो मछली पालक हैं उनके लिए बैंक से लोन प्रोवाइड कराने के लिए नई स्कीम आई है। पहले इसके लिए लोन नहीं मिलता था, लेकिन अब मोदी सरकार ने उसके लिए ऋण देने की, छोटे मछुआरों को उनकी नाव के लिए और संसाधनों के लिए और बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो भी चीजें चाहिए उसके लिए लोन देने की व्यवस्था की है। तो छोटे मछुआरे इससे काफी खुश हैं। और आपको बताएं कि इसके लिए मत्स्यिकी विकास बोर्ड ये मोदी सरकार ने अलग से बनाया है, जो अभी पिछले ही साल बनाया। और इसके कारण मछुआरों की स्थिति आए दिन अच्छी होती जा रही है। लेकिन उनके बीच खड़े होकर राहुल गांधी पप्पूपना दिखाने से बाज नहीं आते और मछुआरों को झूठ बोलते हैं कि केंद्र सरकार में तो कोई मंत्रालय आपके लिए नहीं है। अब इस पर जो कम पढ़े लिखे मछुआरे हैं वो तो यही सोचेंगे कि केंद्र की सरकार आपके बारे में विचार नहीं कर रही है, जो कि एक बहुत बड़ा झूठ है। दूसरी बात आप देखिए कि ये जहां जाएं, ये प्लेन में जाएं तो समझ में आता है कि कहीं आप मैदानी भाग में खड़े हो जहां खेती होती है, वहां आप किसान बिल की बात करो तो समझ में आता है। लेकिन आप समुद्र के किनारे खड़े हो, मछुआरों के बीच खड़े हो, और वहां भी आप किसी बिल की रट लगाए हुए हो कि आपकी जमीन चली जाएगी। वहां तो जमीन का मामला ही नहीं है। समुद्र में मछुआरा जाता है, मछली पकड़ के शाम को वापसी आता है। लेकिन ये कृषि बिल की चर्चा कर रहे हैं। तो इनको यह पता नहीं, इनको केवल एक स्क्रिप्ट लिख के दे दी गई है कि तुमको जो भाषण देना है वो भाषण में बस ये बोलना है। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे शक है, मैं श्योर तो नहीं हूं, ये जांच एजेंसियां बताएंगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चीन से जो स्क्रिप्ट लिख के पाकिस्तान के वाया कनाडा पहुंची है और कनाडा वाया दिल्ली ये इंटरनेट के जरिए ये आई है, ग्रेटा थनबर्ग और बाकी के जरिए, दिशा रवि के जरिए टूल किट जो सामने आई है, उससे मुझे लग रहा है कि कुछ नेताओं को भाषण भी लिखकर दे दिया है।
जिसमें शायद राहुल और प्रियंका भी है। उनको केवल बोलना है, कृषि बिल पे बोलना है और झूठ बोलना है, सच नहीं बोलना। उनको केवल झूठ बोलने के शायद कुछ इंडिकेट पीछे से दिए गए हैं या उनको निर्देश दिए गए हैं जिसको वो फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कि अभी कुछ ही दिन पहले वो राजस्थान में भाषण दे रहे थे और वहां वो किसानों के बीच एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर खड़े थे, जहां हालांकि सचिन पायलट जो एक बड़ा कद्दावर नेता है, एक युवा नेता है, उसका बड़ा अपमान भी किया गया कि उसको वहां अशोक गहलोत के साथ खड़े नहीं होने दिया गया और मंच से नीचे उतार दिया। ये बहुत बड़ी बेइज्जती हुई है। लेकिन उस बेइज्जती के बाद झूठ बोला गया और झूठ बोला गया कि आप जो किसान हैं, इस देश में सबसे बड़ा जो व्यापार है वो खेती है। ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है, क्योंकि इस देश में कृषि कोई बड़ा, इतना बड़ा व्यापार नहीं है। इससे और कई व्यापार ऐसे हैं जो बहुत बड़े बड़े इस देश में काम कर रहे हैं। चीन हमारे देश में अरबों खरबों रुपए का व्यापार करता है, जो मोबाइल फोन बेच के कर रहा है। अरबों खरबों रुपए का व्यापार होता है जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां कर रही हैं, गाड़ियां बना रही हैं, कारें बेच रही हैं। लेकिन ये बोलते हैं 40 लाख करोड़ का किसान का व्यापार है, और इसको जो है मोदी जी अपने दो दोस्तों को देना चाहते हैं। लेकिन ये 40 लाख करोड़ क्योंकि झूठ एक बोला गया था, और झूठ कभी भी एक नहीं रहता है, आदमी भूल जाता है। आज मैंने क्या कहा तो ये राहुल गांधी एक दिन बाद ही भूल गए। और आसाम में जब भाषण दे रहे थे तो वहां किसानों के बीच क्या कह रहे थे, पहले वर्ड यही थे कि ये जो किसान का उद्योग है ये इस देश में सबसे बड़ा है। लेकिन वो फिगर भूल गए, पप्पू जो ठहरे 40 लाख करोड़ के बजाय असम में बोल दिया 80 लाख करोड़। अब इनको देश पप्पू ना कहे तो क्या कहे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, सभी देशवासियों को इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो लोग राहुल गांधी को पप्पू कह रहे हैं, यानी उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि वो हंसी के पात्र हैं, वो बात कुछ भी करे, आंकड़े कुछ बोल दे, मुंह से कुछ निकल जाए, कभी वो कहे मैं संघ वालों की तरह बुद्धिमान नहीं हूं, मेरे से गलती हो जाती है, कभी वो कुछ कहता है, कभी वो कुछ कहता है। लेकिन आप देखिए जो वो कहना चाहता है, जो वो मैसेज देना चाहता है, वो दे देता है। आप देखिए कि उसको एक मैसेज देना है, वो इशारा चीन का हो, पाकिस्तान का हो, मुझे नहीं पता कहां से आया, लेकिन उसको एक ट्रेंड सेट करना है, एक एजेंडा सेट करना है, और वो एजेंडा है कृषि बिल को गलत बताना। तो मोदी जी की इतनी मेहनत करी, और मोदी जी ने मेहनत से वो 3 बिल लाए कृषि के, और उससे उम्मीद ये मोदी जी ने करी होगी कि हम किसानों के हित के लिए ये बिल लाए हैं, हमारी पूरे देश में और दुनिया में बड़ाई होगी, लोग हमारा सम्मान करेंगे और हमें ले आएंगे। लेकिन आप देखिए जिसको हम पप्पू कहते हैं, उसने इस देश में झूठ लॉन्च किया, और 3 कृषि बिल जो किसानों के हित के हैं, उसको सबको ये समझाने में शायद वो कामयाब हो गया। बहुत सारे लोगों को तो हो गया, जिनको कम बुद्धि है, जिनका लेवल पप्पू के जितना ही होगा, उनको यही समझ में आया कि पप्पू सही कह रहा है, और इसलिए उन्होंने समझ लिया कि राहुल गांधी जो कह रहा है ये सच ही कह रहा है, ये कृषि बिल हमारे पक्ष में नहीं है, और इसलिए लोग पीछे हो लिए। और उसका परिणाम आप देखिए, पंजाब के अंदर वहां कांग्रेस आ गई। कोई सीट तो ऐसी थी नगर पालिका की कि जहां पिछले 40 साल से कांग्रेस नहीं जीती थी, वहां भी आ गई। अभी भी अगर किसान आंदोलन करने वाले लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और पूरी कांग्रेस इसके पीछे ताकत क्यों लगा रही है, तो वो खुद पप्पू हैं जो नहीं समझ रहे हैं। लेकिन पप्पू इस देश में जनता को बनाया जा रहा है। राहुल गांधी बहुत सातिर दिमाग का व्यक्ति है, जो इस देश में मोदी जी के द्वारा जितने भी देश हित के काम हैं उसके विरोध में खड़ा होता है, और उसका ऐसा करता है देश में लॉन्च कर, उसको मतलब इतना खराब कर देता है कि लोगों के दिमाग में बिठा देता है कि शायद कुछ गड़बड़ी है। आपने देखा होगा राफेल पर ऐसा झूठ बोला, ऐसा झूठ बोला, बार बार बोला, और कुछ मीडिया उसको हाईलाइट करता है, ट्वीट करेगा, तो लोगों को लगा राफेल में कुछ है। तो चीन पर इतना झूठ बोला कि चीन ने हमारी जमीन कब्जा ली, चीन ने हमारी जमीन कब्जा ली। कुछ पप्पुओं को देश में लगने लगा कि शायद चीन वास्तव में, चीन की सेना हमारे देश में घुसी गई है। तो बहुत सारे पप्पू टीवी पर बैठकर चिल्ला रहे हैं, बहुत सारे पप्पू सोशल मीडिया पर चिल्ला रहे हैं, और वो यही कहने लगे कि हाँ चीन ने कब्जा ही तो है, वरना वापस क्या गया है, वापस कौन गया है, अगर अंदर ही नहीं आया था तो वापस। अरे भैया, ये राहुल गांधी के कहने पर पप्पुओं के दिमाग में सेट करा दिया गया। और इसी तरह आप देखिए, अब कृषि बिल है, पप्पुओं के दिमाग में ये सेट हो गया है, जो आंदोलन कर रहे हैं
जो सोशल मीडिया पर चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं और मैसेज लिख रहे हैं कि कृषि बिल मोदी गलत लाया है, ये पप्पुओं के दिमाग में केवल आया है। जो लोग इस देश में पप्पू बन रहे हैं उनको मोदी की कोई योजना समझ में नहीं आएगी। और जो थोड़े बुद्धिमान हैं, जो अकलमंद हैं, जो ठीक से पढ़ना लिखना जानते हैं, जिन्होंने कृषि बिल को पढ़ा है, जिन्होंने राफेल को समझा है, जिन्होंने चीन के मुद्दे को ठीक से जाना है, वो कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि ये जो मोदी सरकार है ये इस देश के विरोध में कोई काम कर सकती है, हमारे देश के दुश्मनों से ये हार मान सकती है, ये देश के नागरिकों का विरोध या उनका बुरा कर सकती है। ये कोई अकलमंद आदमी, देशभक्त आदमी इस बात को सोचेगा नहीं। पप्पुओं की मैं बात करता नहीं। और पप्पुओं का पप्पू हेड जो राहुल गांधी है वो हमेशा झूठ बोलकर लोगों को बरगलाता है। अब उससे कोई ये सवाल नहीं करता कि जब तुम राजस्थान में खड़े होते हो तो 40 लाख करोड़ बोलते हो और आसाम में चले जाते हो एक दिन बाद तो 80 लाख करोड़ हो जाता है। ये राशि जो आप अमाउंट बता रहे हो, आखिरकार ये व्यापार का सच क्या है? कोई नहीं पूछता। उससे कोई ये नहीं पूछता कि आपने पौंडीचेरी में खड़े होकर बोला कि मत्स्य पालन के लिए कोई मंत्रालय नहीं है, जबकि केंद्र में मंत्रालय है और मोदी सरकार ने बाकायदा अलग से बोर्ड बनाया हुआ है, लोन की व्यवस्था की है उन लोगों के लिए और सुविधा के लिए। उसका एक बाकायदा गिरिराज सिंह मंत्री जी हैं और तुम कह रहे हो मंत्रालय नहीं है। तो ये झूठ बोलने का कारण क्या है? राहुल गांधी से कोई सवाल नहीं करता क्योंकि वो एक पार्टी के हेड है, मुखिया हैं, बड़े हैं, गांधी परिवार से हैं। भले ही वो अध्यक्ष ना हो, बन ही जाएंगे थोड़े दिन में, लेकिन हाँ ये बात पक्का है कि झूठ फैलाने में मास्टर हैं दोनों बहन भाई। एक लोगों के दिमाग में, ये मैं फिर से कहूंगा उन पप्पुओं के दिमाग में वो छाने की कोशिश करते हैं और कुछ लोगों को दिमाग में घुस भी जाता है। अभी प्रियंका गांधी कुछ दिन पहले इलाहाबाद गई थी, गंगा जी में डुबकी लगा रही थी और तो लोग कह रहे थे वाह वाह क्या धार्मिक है, देखो आंख बंद करके बैठी है, दीपावली मनाती नहीं, दशहरा मनाती नहीं, दोनों भाई बहन रक्षाबंधन मनाते नहीं और कहते हैं जनेऊधारी हिंदू। ये हिंदुओं में भी वो लोग ही इनको हिंदू या पंडित की औलाद कहेंगे जिनको बुद्धि नहीं है, जिनके पास विवेक नहीं है, जो पप्पू हैं। तो पप्पुओं को पप्पू पसंद आते हैं और इसलिए शायद उनको लगता है और जयकारे लगाने लगते हैं, उनके पीछे खड़े हैं। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि चीन के एजेंडे पर पूरी तरह खरा उतरने की कोशिश ये कांग्रेस कर रही है। जो 2008 का समझौता है उसके तहत शायद मुझे लग रहा है उसी एजेंडे पे काम चल रहा है, नहीं तो राहुल गांधी इस तरह का झूठ ना बोलते। और अपनी बेइज्जती कौन कराएगा भाई? मैं एक छोटा सा एम्प्लॉय हूं, अगर मैं कोई आंकड़े गलत प्रस्तुत करूंगा तो मुझे ही मेरी बेइज्जती होगी, लोग कमेंट करेंगे। लेकिन एक इंटरनेशनल छवि है, एक सबसे पुरानी देश की पार्टी है और वो राहुल गांधी अगर झूठ आंकड़े प्रस्तुत करता है, झूठ बोलता है, बाद में सॉरी बोलने से क्या जाता है? कभी वो आरएसएस पे भ्रम फैलाएंगे, कभी वो गांधी हत्या पर भ्रम फैलाएंगे और फिर उसके बाद सॉरी बोल देंगे जब कोर्ट केस होगा तो लेकिन वो जब तक देश में काम कर चुके होते हैं। तो कांग्रेस का एक एजेंडा है और वो मोदी का विरोध डायरेक्ट नहीं कर सकती, तो इसलिए किसानों के कंधे पे बंदूक रख के किसानों के माध्यम से वो मोदी को हटाने की कोशिश कर रही है। नगर पालिका के चुनाव में पंजाब में जो रिजल्ट आया है उसमें आप देखिए कि आम आदमी पार्टी भी कूद के आई थी और अकाली दल ने तो उल्टी भाषा बोली थी, जो बीजेपी के साथ इतने साल रहे और मंत्री रही। लेकिन आज उनको अकल ठिकाने आ जाएगी कि आखिरकार आपको मोदी से अलग होकर क्या मिला और जनता की तरफ से क्या मिला, जिनके आप बरगलाने की और बहकाने की भाषा कर रहे थे। वहीं आप देखिए जिसको दुनिया पप्पू कह रही है, भारतवासी पप्पू कहते हैं, उस पप्पू को देखिए कि वो झूठ बोलकर अपनी राजनीति कर ले गया और इसी से उत्साहित होकर वो चाह रहा है कि पूरे भारत में मैं अगले आने वाले दिनों में 2024 तक झूठ बोलूं और झूठों का एक संगठन बनाऊं, झूठ के सहारे ही यहां आंदोलन खड़ा करूं और झूठों को जोड़कर फिर एक आंदोलन पे आंदोलन, आंदोलन पे आंदोलन और झूठों का एक समूह इकट्ठा हो जाएगा। जो मूर्ख लोग हैं वो वोट देते रहेंगे और कांग्रेस दोबारा से जैसे 70 साल पहले रही फिर से आ जाएगी। ऐसा एक सपना राहुल गांधी देख रहे हैं। इस सपने को साकार करना पप्पुओं के हाथ में है या देशभक्तों के हाथ में यह है कि जो देश विरोधी ताकतें हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दें और जो पप्पू हैं उनकी बुद्धि में कम से कम ये जो झूठ फैला रहा है राहुल गांधी, इसको सही तरह से सही तथ्यों के साथ उस झूठ को रिमूव कराएं। वंदे मातरम।